नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। राजधानी पटना इन दिनों राजधानी नहीं बल्कि धरनास्थल बन चुका है, प्रदर्शन स्थल बन चुका है, क्योंकि लगातार राजधानी पटना में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। धरना पर लोग बैठ रहे हैं क्योंकि अपनी हक की मांग को लेकर के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अब तक इनकी बातों को नहीं सुन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थियों की। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान ही एसटीटी अभ्यर्थियों ने ठान लिया कि हम धरना स्थल पर बैठेंगे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर के जो है वो अड़े हुए हैं। हालांकि जब मैंने शिक्षा मंत्री से इस बात को सवाल किया, इस प्रश्न पूछा, तो शिक्षा मंत्री जवाब देने से चूक गए और जवाब नहीं दिए। हालांकि अब बच्चों से ही जाने के लिए हम पहुंच चुके हैं गर्दनीबाग और एक एक करके जो है लोगों से जानेंगे। एक एक लोग से आप भी इधर आ जाइए, इधर ही आ जाइए। जब हमने शिक्षा मंत्री से आप लोगों की बातों को रखा, वो जवाब देने से नहीं जवाब दिए, वो चले गए। कैसे देख रहे हैं आप लोग? मैम आप ही बताइए, उनसे पूछिए एक ही चीज़ कि इतने बार शिक्षा मंत्री जी बार बार बोले हैं कि हम आप लोगों को जनवरी में दे देंगे, शीघ्र दे देंगे। कोई ठोस आश्वासन दे, कोई लिखित लेटर जारी करें ताकि अभ्यर्थियों के हित में भी लगे और हम अभ्यर्थियों को भी एक शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि इतने अभ्यर्थी दिन रात पसीना बहा रहे, पूरे 38 जिला से आकर के भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हजारों अभ्यर्थी आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री में थोड़ी सी भी हम लोगों के प्रति अगर ममता है, हम उनके ही बच्चे हैं, हम उनके ही बिहार से हैं और हम लोग भी आहारता को रख रहे हैं। हम लोग भी सारी शिक्षा क्वालिफिकेशन को पार कर चुके हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने बहुत बार बोला है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में देंगे और हम जानते हैं आप अपनी वचन पे कायम रहेंगे। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आप उनको गुजारिश करना चाहते हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी कीजिए। हम लोग विगत 3 वर्षों से प्रतीक्षारत हैं और 3 वर्षों से हम लोग पे समय सब्र का बांध टूट रहा है। शिक्षा मंत्री जी, इतना समय मत लीजिए कि हम लोग परेशान हो जाएं। हम यही बात शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं। 7वां चरण के सभी अभ्यर्थी एकजुट हो चुके हैं, हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। लाख लाख झोपड़ियों में छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगले में हस्ती पूर्णमासी है। हम ना ये सब चलने देंगे। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि 7वां चरण का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करिए और डोमिसाइल नीति से चालू करिए। क्या कहेंगे? मैं शिक्षा मंत्री, मेरा तो 35 साल हो गया, 35। मैं शिक्षा मंत्री से ही कहूँगा कि आशा है कि सरकार आपकी बातों को सुन लेगी, बातों को सुन ले ताकि हम लोग सभी एक हो। घर में कितने परिवार हैं? मेरे घर में तो 12 परिवार हैं, मम्मी पापा दादा दादी सब है, ज्वाइंट फैमिली। हाँ, मैरिज है, 2 बच्चे हैं हमें। और मैं शिक्षा मंत्री से ही नहीं, झगड़ा करती है कि अब तक वो तो काफ़ी है, उसको मैं मेंटेनेंस का वर्क पूरा नहीं करें तो करवे करेगी। मैं शिक्षा मंत्री से ही कहना चाहता हूँ कि शीघ्र ही 7वें चरण की बहाली दे और नहीं तो हम आगे की और हम लोग सोचेंगे। बिल्कुल, क्या कहेंगे भाई? हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, मैम मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले अभ्यर्थियों का दर्द को आप महसूस कीजिए और आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री को हम लोगों का दर्द बताना चाहते हैं। ज़मीन बेचकर, बहन का गहना बेचकर, माँ का गहना बेच करके बीएड किए, सीटेट किए, डीएलएड किए और ये दिन देखने के लिए नहीं किए थे। मैम आप ही बताइए, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, पढ़ाई नहीं करके रोजगार किए हुए हैं, उनका वैल्यू है, लेकिन हम लोग डिग्री प्राप्त करके हम लोग का वैल्यू नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, श्रीमान 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी करें। 14 से 21 तक का रिक्ति को लेते हुए डोमिसाइल नीति से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से। मैम हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, मानसिक तौर पर पूरे परेशान हो चुके हैं। मम्मी पापा फोन करके पूछती है, बेटा कुछ आश्वासन मिला, कुछ लिखित मिला? हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। मैम हम लोग का अभी 3 दिवसीय है ये। इससे पहले हम लोग आमरण अनशन किए थे घर में बैठ के, फिर डिजिटल प्रोटेस्ट करते रहते हैं ट्विटर के माध्यम से। सरकार नहीं सुनती और हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अगर इस आंदोलन के बाद सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिनके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। मेरा कहना है मैम कि सरकार जो शिक्षा मंत्री 3 साल से आश्वासन दे रहा है, आश्वासन का लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो अब हम कहना चाहते हैं कि वो बोले थे कि मार्च के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करेंगे, तो जारी कीजिए। पीछे क्यों भाग रहे हैं? ऐसा कैसा गुनाह, कौन सा गुनाह कर दिए हम लोग जो पीछे भाग रहे हैं आप जवाब देने से? आप जवाब दीजिए। जी मैम, मैं दोनों हाथ जोड़ से, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, मीडिया को भारत में चौथा स्तंभ माना गया है और आप मीडिया कर्मी से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ 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 शिक्षा मंत्री से एक लिखित आश्वासन मंगवा लीजिए। किसी तरीक़ा से हम बेरोजगारों का आवाज़ उन तक पहुंचाइए कि हम लोग किस दर्द से जी रहे हैं। अभी दर्द को जब बयां करने लगेंगे मैम तो इस आँख से आंसू नहीं, खून की आंसू टपकती है। घर परिवार टूटने लगा है, कितने लड़के वाले लड़की
कोई बेरोजगार को लड़की नहीं दे रहा है मैम। अभी हालत ऐसी हो गई है कि जीवन से प्यारा मौत लगने लगा है। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे शिक्षा विभाग को पड़ेगा। शिक्षा विभाग शिक्षा को बिहार के शिक्षा को कहाँ लेके जाना चाहती है? उम्र कितना हो रहा है आपका? मैम 32 वर्ष पार कर रहा हूँ। बिहार का शिक्षा अत्यंत पिछड़ा है और इस पिछड़ापन के कारण कौन है? या शिक्षा मंत्री हैं, सचिवालय है, या सचिवालय का बड़ा पदाधिकारी है जो अपने मतलब स्टेटमेंट पे खड़ा नहीं उतरना चाहता है, पारदर्शिता नहीं बताना चाहता है। 3 साल से हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि अब एक नोटिफिकेशन का डेट आएगा, हम लोग भी विद्यालय पहुंचेंगे और कल के डेट में गुरुजी कल आएंगे। आपके माध्यम से जो भी ये प्रिंट मीडिया है, इनके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं 19 लाख की बहाली के बारे में वे बताए थे 2020 विधानसभा इलेक्शन के पहले। 2020 विधानसभा इलेक्शन पूरा हुआ, सरकार सत्ता में भी आ गई, लेकिन बहाली का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस जारी नहीं हुआ है। ये छठे चरण का बहाली 2019 से चल रही है, मतलब ये जो शासनकाल है विधानसभा सत्र, इससे पहले से चल रही है। 3 साल हो गए हैं, सरकार इसको पूर्ण करे, हमारे लिए नई नोटिफिकेशन जारी करे। मीडिया के माध्यम से हम नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाइए। आपके माध्यम से हम नीतीश कुमार से एक मतलब निवेदन करेंगे कि आप हम शिक्षकों को ही नहीं देखिए, आप बहुत सारे उन गरीब बच्चों को देखिए। शिक्षक की कमी के कारण स्कूल में, अपनी बातों को शॉर्ट में रखिए, बहुत लोगों से और ठीक है मैडम, हम बात कर ले रहे हैं, क्या है, ठीक है मैडम। शिक्षकों की व्यवस्था स्कूल क्लासों में कम है, स्कूल सरकारी विद्यालयों में कम है, पढ़ाई नहीं होती है। गरीब माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में इसीलिए नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो सरकार से मांग करेंगे कि वे तमाम जितने भी सीट रिक्त हैं उनको 7वां चरण में निकालें, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें, हम लोग भी उस प्रोसेस में आ जाए। हम लोगों की मैम जितने भी लोग हम लोग यहाँ संगठित हुए हैं, हम लोग का सब लोगों का एक ही मांग है कि अभी तक केवल हम लोग को शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा मंत्री जी से केवल आश्वासन मिलता रहा है। अब हमें आश्वासन नहीं, हमें विज्ञप्ति चाहिए। उनका कहना था कि छठे चरण जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम 7वां की बहाली दे देंगे, तो छठा चरण लगभग कंप्लीट हो चुका है। 23 तारीख को उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है, वो लोग अपने अपने स्कूल में योगदान भी दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री से किया लेकिन वो भाग गए, जवाब नहीं दिए। नहीं तो ये भागेंगे कब तक मैम, आखिर कब तक भागेंगे? उनको तो सच से सामना करना पड़ेगा ना। तो उनको ये आश्वासन अब नहीं चाहिए, हम लोग को विज्ञप्ति चाहिए। और जो ऑनलाइन जो हम लोग ये बहाली चाह रहे हैं वो ऑनलाइन तरीके से हो, सेंट्रलाइज हो और साथ में डोमिसाइल हो, ताकि यहाँ के अभ्यर्थियों को हो सके और बाहर वाले आके यहाँ जो है नौकरी ले लेते हैं और यहाँ के बेरोजगार जो है सब लोग रह जाते हैं। बिल्कुल, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? ममता कुमारी। कहाँ से आई हैं? पटना जिला से। शादी हो गई आपकी? जी। नौकरी लगने से नौकरी की आशा से पहले या बाद में? नहीं पहले ही ही हो गई है। पति देव क्या रिएक्शन रहता है? मेरे घर में 2-3 टीचर हैं, अभी उन लोग की बहाली में शायद 2006 में शायद हुआ है, तो उन लोग को बस ऐसे ही हो गया था। और बोलिए। और हम लोग इतना मेहनत करने के बाद सीटेट क्वालिफाई किए, प्लस डीएलएड किए, उसके बाद भी नौकरी नहीं हो रही, तो उन लोग हम पे ही हंसते हैं घर पे। महिलाओं की बात करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस खाली बकवास करते हैं। मैम नीतीश सरकार का कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बढ़ाना। मेरी 34 ईयर्स हो रही है, तो मेरा नाम रूबी हुआ। तो ये जो हमारी सरकार जो है वह महिलाओं के बारे में कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर कहाँ बना रही है? सिर्फ कागजों में ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज 3 सालों से हम लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हम लोग 3 सालों से सरकार से गुहार लगा कर थक गए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, कोरोना की वजह से कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी बिहार में चरम सीमा पार करे, लेकिन हमारी सरकार को कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। वे महिलाओं को रोड पर बैठाने को मजबूर हो गई हैं। बताइए महिलाएं क्यों पढ़ेंगी, क्यों आगे बढ़ेंगी? क्या महिलाओं के नसीब में पराधीन रहना ही लिखा है? क्या महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने का अधिकार नहीं है? मेरा नीतीश सरकार से यही गुजारिश है, शिक्षा मंत्री से यही गुजारिश है कि आप महिलाओं के करुण भावों को संज्ञान में लें। मैं सीतामढ़ी से आई हूँ, अंजू भारती, और सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि 7वीं चरण की नोटिफिकेशन मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी करें, क्योंकि हम लोग को आश्वासन अब नहीं चाहिए, हम लोग को लिखित रूप में चाहिए। क्योंकि अब
मेरे गार्जियन भी अब हम लोग से सवाल करते हैं कि कब नौकरी होगी, ये कब तुम्हारी शादी होगी। मेरी उम्र अभी 30 हो गया है लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। कल पूछते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवा, उसके बाद शादी होगी। 7वीं चरण, उसके बाद 7वीं फेरा। ये मार्च भी लगन बीतता जा रहा है, लगता है 31 चला जाएगा। मार्च में नोटिफिकेशन, अप्रैल में हम लोग का 7वीं फेरा होना चाहिए। आप मेरे गार्जियन, हम लोग स्कूल पढ़ा के अपना जिंदगी काट रहे। 3000 4000 से कब तक जिंदगी काटेंगे? हम लोग के घर से भी निकाल दिया गया, समर्थ है, कब तक हम लोग इस तन्हाई से झेलते रहेंगे? हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग आपसे सरकार से मांग करते हैं कि 6ठी चरण के बाद जो बोला गया था कि 7वीं चरण का आयोजन किया जाएगा, 50% जो बहाली हुई इसमें 50% सीट खाली है। तो सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि जितना जल्दी हो सके 7 फेज नोटिफिकेशन जारी करें ताकि हम लोग भी बहाल हो सके। हम लोग बहुत जबकि सरकार ने कहे थे कि प्रथम सप्ताह में जारी करेंगे, तो वही हम मिठाई वाले बाबा शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि जिन्होंने आपने आश्वासन दिया था उस आश्वासन को आप पूरा करके दिखाइए, तभी हम समझें कि आप शिक्षा मंत्री में दम है, अपने जुबान में वैल्यू है और वजन है, और हम तमाम बिहारवासी आपको सलाम ठोकेंगे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे शिक्षा मंत्री। देखिए, हम लोग 7th फेज में मांग कर रहे हैं 7 फेज की। 7 फेज में मतलब शिक्षा मंत्री ने कहना था कि 6 फेज के खत्म होने के बाद ही हम 7 फेज देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किए हैं। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि 7 फेज की नोटिफिकेशन दिया जाए। 7 फेज का नोटिफिकेशन देने के बावजूद ही हम लोग यहाँ से उठने वाले हैं, नहीं तो हम लोग उठने वाले नहीं हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 6ठा चरण खत्म हो गया है, 7वां सरकार को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, क्योंकि हम अभ्यर्थियों का धैर्य का बांध टूट गया है। हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। किसी को पीठ पर लाती मारी, पेट पर लाती नहीं मारी। हम लोग बहुत ही वैशाली से चल कर यहाँ तक आए हैं अपनी मांग को लेकर, जो कि लगातार हमेशा सरकार कहती रही है कि शीघ्र ही आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 3 साल हो गए, दिसंबर 2019 में हम लोग सीटेट पास हैं और अब तक इंतजार में है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि इसी महीने में नोटिफिकेशन का डेट जारी करे ताकि हम लोग भी है शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो सके। बिल्कुल। अब फिर हम आएंगे, फिर कल आएंगे, फिर सबसे बात करेंगे। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, खास करके सीटेट के। इनका साफ तौर से कहना है कि 2019 में हम लोग पूरी प्रक्रिया पास कर चुके हैं, लेकिन अब तक कि हम लोगों की नियुक्तियां नहीं हुई है। सरकार जल्द से जल्द 7वीं चरण की बहाली का जो है वो घोषणा करे ताकि हम लोगों की नौकरी जो है वो लग जाए, अस्थायी हो जाए। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।